Hi everyone, my name is Kratika. Welcome back to my YouTube channel. We are back with another story time, and you won't believe it's again a paranormal story. तो मैंने जो तुम्हें पुरानी paranormal story सुनाई थी, उसमें ऐसा था भाई कि it was still like was keeping you confused कि paranormal कुछ है या नहीं है. But this is very evident, and ये वाली कहानी भाई ये मैं इतनी जल्दी इसलिए सुना रही हूँ because I do not regularly post ऐसे भूत के बाद भूत की कहानी. बट जैसे ही मेरे पास ईमेल आया आई वाज लाइक आई जस्ट वांट टू डू द स्टोरी टाइम बिफोर आई फॉरगेट अबाउट इट, बिफोर इट जस्ट गेट्स लॉस्ट समवेयर इन द ईमेल्स, क्योंकि मैं बहुत सारे ईमेल्स स्टार करके रखती हूँ लेकिन मुझे फिर मैं भूल जाती हूँ कि अच्छा वो वाला भी तो सुनाना था, वो भी तो सुनाना था, बिकॉज स्टार कर करके इतने सारे रख लेती हूँ. So this is very spine chilling and very disturbing and creepy, and that's why I just want to talk about it. It's just forget it. I just want to get it out of my system and let it go. So let's just get into the video. तो कहानी है तीन दोस्तों की. वी कैन कॉल देम रोहित, समीर एंड लेट्स कॉल हिम मानव. तो रोहित, समीर एंड मानव की कहानी है, एंड द स्टोरी इज सेंट टू मी बाय रोहित. ऑल ऑफ दीज नेम्स आर एनोनिमस. तो अब क्या होता है कि रोहित, समीर एंड मानव आर लाइक रियली गुड फ्रेंड्स. 5th स्टैंडर्ड से या 10th स्टैंडर्ड से सब लोग साथ में, मतलब उनकी 4-5 साल लंबी दोस्ती है, एंड दे नो ईच अदर इनसाइड आउट. उनके सारे सीक्रेट्स पता हैं, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक दूसरे को जानते हैं. तो अब इन लोगों के स्कूल में क्या होता था कि हर बार ये लोग नेचर्स कैंप पे लेके जाते थे, जहाँ पे मतलब बच्चे थोड़ा बहुत ट्रैक पे जाएंगे, थोड़ा वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा नेचर के बारे में जानेंगे, और थोड़ा ऐसे कैंप वगैरह होगा. तो 2 दिन का इनका नेचर्स कैंप हमेशा लगता था. तो उस नेचर कैंप्स पे जाने के लिए सबको ऑब्वियसली पेरेंट्स से परमिशन वगैरह लेके, साइन वगैरह करवा के, ये सब चीज़ें करके रखनी होती थी. एंड क्योंकि सुबह 4 बजे निकलना था नेचर्स कैंप पे जाने के लिए, तो ये लोग एक रात पहले स्कूल में भी रुक सकते थे. ऐसे बहुत सारे बच्चे जो दूर रहते थे या फिर जो सुबह जल्दी नहीं आ पाएंगे फॉर सम रीज़न, तो टीचर्स यूज्ड टू लाइक कन्विंस कि तुम एक रात पहले आके रुको, बिकॉज़ इवन द टीचर्स आर स्टेइंग, क्योंकि सुबह 4 बजे जल्दी सबको निकलना है, तो एक साथ ही सारे बस से निकल जाएंगे सारे बच्चे. तो दे वर लाइक ओके फाइन. तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से परमिशन ले ली, एंड इवन देन दे यूज्ड टू स्टे वेरी नियर बाय टू द स्कूल, नॉट वेरी लाइक बट क्लोज नियर बाय टू द स्कूल. फिर भी उन्होंने बोला कि भाई एक तो मौका मिल रहा है रात रुकने का, और ऊपर से सारे साथ में रहेंगे, बातें बातें करेंगे, ये वो करके. सो इवन व्हेन इट वाज अ कोएड स्कूल, लेकिन क्योंकि सोने की जो स्पेसेस थी वो बंदों की अलग थी और बंदियों की अलग थी, तो इनकी जो फीमेल फ्रेंड्स थी वो इनके साथ नहीं थी. ये तीनों ही तगड़े दोस्त साथ में थे. तो अब क्या होता है कि जो मानव है ना, उसको बीच रात को एकदम ये लोग खा रहे थे, कप नूडल्स वगैरह खा रहे हैं, बातें बातें कर रहे हैं. 10 बजे लाइट्स ऑफ हो जानी चाहिए और सब सोने चले जाने चाहिए, लेकिन कोई बच्चा ट्रिप पे गया है और वो सही टाइम पे सो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता. तो मानव ने बोला कि भाई अपन थोड़ा बहुत तो एक्सप्लोर करते हैं यार, हमने दिन के उजाले में इस बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा देखा है, थोड़ा रात के अभी देखते हैं कि क्या है, इतनी क्रीपी बातें लोग करते हैं, कुछ 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 तो होता है, हर स्कूल में कोई भूत होता है, ऐसे करके कुछ कुछ तो भी बातें करते रहते हैं. तो रोहित और वो बोलता है समीर कि भाई चल ठीक है, होके आते हैं, देखते हैं. तो मानव बोलता है भाई पहले मेरे को बहुत तेज वॉशरूम जाना है, तो मैं होके आता हूँ. बोलता है कौन से वॉशरूम जा रहा है? तो बोलता है यहीं बाजू में है ना. तो दे वर लाइक स्टेइंग इन ऑडिटोरियम, ऐसे प्रॉपर ऑडिटोरियम ऑडिटोरियम नहीं, बट ऐसे वाले होते हैं ना जो छोटे मोटे लेक्चर्स के लिए एक ऑडिटोरियम बना के रखते हैं, छोटे वाले, जहाँ पे नीचे करके उन्होंने बहुत सारे बेड्स लगाए हुए थे, ऐसे छोटे छोटे मैट्रेसेस, एंड वहीं पर बच्चे सो रहे थे लाइन से. तो ठीक है, वो लोग चुपके से जाते हैं वॉशरूम का बोल के, तो ये दोनों वेट करते हैं कि हाँ ये अभी मानव जो गया है वॉशरूम, ये होके आ जाए, फिर अपन लोग चलते हैं, घूमते हैं, देखते हैं. इन्होंने बोला हम नहीं जाते तेरे साथ. तो मानव ने बोला मुझे बहुत तेज हो रही है, मैं होके आता हूँ. सो वेंट टू द वॉशरूम, ही केम बैक. अब रोहित ने बोला कि भाई अच्छा है क्या है बाजू वाले, क्योंकि अब सडनली मुझे भी आ रही है नाउ दैट यू हैव मेंशन्ड इट. तो उसने बोला नहीं भाई, तुझे पता है कि क्या हालत है अपने बाकी वॉशरूम्स की, ये तो और भी गंदा है, क्योंकि ये तो बंद पड़ा हुआ था, इसके पीछे से तो पूरा रेलवे ट्रैक दिखता है, और पता नहीं क्या, और बदबू इतनी आ रही थी पता नहीं. तो अपन तो उधर वाले पे ही चलते हैं, भले ही दूर है, वैसे भी अपन ने घूमना ही है, तो दूर वाले में ही चलते हैं, मैं करके आ गया, बट उधर मत जा, बीमार और हो जाएगा. तो रोहित वॉज लाइक ओके फाइन, उधर चलते हैं. तो मानव, रोहित और समीर तीनों दूसरे वॉशरूम में जाते हैं और उसके बाद ऐसे ही घूमने लगते हैं. तो इनका जो एक साइड ऑफ द स्कूल था ना, उधर के 2-3 क्लासरूम्स एंड दिस वॉशरूम एरिया, इट वाज लाइक अ रिस्ट्रिक्टेड वन. मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ जाना मना है, बट उस तरफ कोई जाता ही नहीं था, वो बंद पड़ा था, ना वो वॉशरूम को यूज़ करता था, ना वो क्लासरूम्स खुले हुए थे, लेकिन ऑडिटोरियम वॉज क्लोज टू दैट एरिया बिकॉज दैट वॉज द बिगेस्ट एरिया इन देयर स्कूल. तो उन लोगों ने बोला कि भाई यहाँ कभी नहीं गए, तो यहाँ पे भी जो जाके देखते हैं ना. तो ये लोग पूरा राउंड लगा के उस तरफ से वापस आए टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन.
तो एक क्लासरूम था, ऑब्वियसली हर स्कूल में एक क्लासरूम होता है जहाँ पे जाना मना होता है, जहाँ पे हमेशा भूतिया कहानी पॉपुलर होती है उस क्लासरूम की कि यहाँ पे ये हो गया था, वहाँ पे वो हो गया था, हमेशा कुछ ना कुछ। तो ऐसे इनके स्कूल का भी एक क्लासरूम था। हाउएवर दीज क्लासरूम्स वर नॉट लॉक्ड, ऐसे बस बाहर से ऐसे गेट लगा हुआ था। तो इन्होंने बोला कि चलो भाई देखते हैं, अब यही तो टाइम है रात को, अगर हम भूत की बातें ना करें, रात को अगर ऐसी फालतू चीज़ें एक्सप्लोर ना करें तो क्या ही करेंगे। तो दे जस्ट एंटर इनटू दिस वॉशरूम। तो जहाँ पे जाके देखते हैं तो कुछ भी नहीं है, बस आज की डेट डली हुई है ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो उन्होंने सोचा कि भाई आज ही की डेट क्यों, मतलब अगर बाहर से लगा हुआ है तो कोई बंदा क्या रैंडमली बस आके डेट्स लिख लिख के जा रहा है क्या। मेरे को लग रहा है समवन इज जस्ट मेसिंग विद अस, कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। तो ये जो मानव है सीधा चौक उठाता है, अपना नाम लिख देता है ब्लैक बोर्ड पे कि हाँ ठीक है, लाइक इट्स जस्ट इंस्टिंक्ट कि तुम घूम रहे हो कुछ भी कर रहे हो। उन्होंने लाइट वाइट ऑन कर ली, अपना नाम लिख दिया और बैठे बात कर रहे हैं। तो समीर बोलता है कि भाई तुमने लाइट वाइट ऑन कर लिया, किसी को भी पता चल जाएगा हम लोग इधर है और कोई भी कंप्लेन कर देगा तो बहुत बुरा हो जाएगा, तो चलो यहाँ से चलो। वो बोलते हैं ठीक है ठीक है। तो ये लोग अपने अपना जो भी इन्होंने नाम लिखा था ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, ये पूरा ब्लैक बोर्ड साफ कर देते हैं, डेट वगैरह सब मिटा देते हैं और जाके सीधा सोने के लिए आ जाते हैं। अब इनको सुबह 4 बजे उठ के जाना था। तो ये लोग ऑब्वियसली 2:30-3 बजे उठते हैं, सारी तैयारी वैयारी करने लगते हैं कि ब्रश व्रश करके आना, वॉशरूम जाना, तैयार हो, सारी चीज़ें करने लगते हैं। इतने में इनकी टीचर इनको एकदम गुस्सा करके बुलाती है कि भाई क्या हरकत है ये, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो यहाँ पे ये वाले क्लासरूम में। तो ये लोग भाग के आते हैं कि भाई ऐसा क्या हो गया, क्यों हमको डांट पड़ रही है। तो उनकी टीचर बोलती है नॉट ओनली यू वेंट टू दिस रिस्ट्रिक्टेड क्लासरूम, पर तुम शो ऑफ भी कर रहे हो, तुम बोर्ड पे अपना नाम भी लिख के आ रहे हो, मतलब यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, तुम दिखा भी रहे हो कि हम आए थे, क्या कर लोगे। तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पर हम तो मिटा के आए थे। तो एक दूसरे को बोलते हैं मिटाया था ना तूने, मिटाया था ना तूने। बोलता हाँ भाई मिटाया था नाम, पर ठीक है। तो उनके क्लास में एक्चुअली एक बंदा था जिसने कंप्लेन कर दी थी कि आफ्टर यूवर स्लेप्ट 3-4 लोग हैं जिन्होंने स्नीक आउट किया था और वो लोग उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ गए थे। सो दैट्स हाउ टीचर वेंट एंड शी सॉ कि यहाँ पे कुछ कुछ तो भी लिखा हुआ है, इन लोगों ने अपने नाम लिखे हुए हैं, तो ठीक है वो लोग पकड़े गए। अब इनको डांट पड़ गई। अब क्या होता है कि ठीक है ट्रिप चालू हो जाती है, डांट वाट पड़ गई, ये लोग फिर से ज़्यादा माइंड नहीं करते कि हो सकता है रात को हम लोग डर डर के जा रहे थे, तो हमने डरे हुए में शायद वो करना भूल गए हों, ठीक से मिटाना भूल गए हों, कुछ रह गया हो, क्योंकि अब ठीक है ध्यान नहीं है, निकल गए। नाउ मानव इज एक्टिंग अ लिटिल डिफरेंट, ही इज लाइक अ लिटिल डिस्टेंट एंड थोड़ा चुप चुप है। तो रोहित और मानव थोड़े ज़्यादा क्लोज थे, लाइक समीर इज ऑब्वियसली देयर बेस्ट फ्रेंड एज वेल, लेकिन हर ट्रायो में एक दो दोस्त होते हैं जो ज़्यादा क्लोज होते हैं। अभी तुम ये बात मानो या ना मानो, 3 लोगों की फ्रेंडशिप में हर बार ऐसा होता है, कोई 2 जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं और एक तीसरा होता है जो बस इज देयर, इज जस्ट देयर। तो समीर की भी थी इनसे तगड़ी दोस्ती, लेकिन फिर भी रोहित एंड मानव वर लाइक ब्रदर्स। तो ठीक है, रोहित बोलता है कि यार तू थोड़ा अजीब क्यों बिहेव कर रहा है, ठीक है भाई डांट पड़ गई तो इतनी बड़ी क्या बात हो गई। एंड मानव इज समवन जिसको हमेशा ना अपनी पब्लिक इमेज की बहुत पड़ी रहती थी कि लोग मेरे को कैसे परसीव कर रहे हैं, मेरे बारे में टीचर्स क्या बात कर रही है, मेरे बारे में लोग क्या बात कर रहे हैं, उसको बहुत ही ज़्यादा ऐसे मेंटल इमेज की टेंशन रहती थी। तो उसको लगा कि इसने शायद लोड ले लिया क्योंकि डांट पड़ गई है तो अब सब लोग क्या सोचेंगे। तो बोलता कि भाई ट्रिप पे ऐसी सब बदमाशियां हर कोई करता ही रहता है, कि एक बोर्ड पे नाम ही तो लिखा है, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ही वाज लाइक फाइन। तो वो लोग बैठे हुए हैं। अब धीरे धीरे ना मानव रोहित को कमेंट पास कर रहा है, लोग बस में बैठे हैं, दे आर गोइंग ऑन दिस ट्रिप। धीरे धीरे मानव रोहित को कमेंट पास कर रहा है अबाउट सर्टेन गर्ल्स के, हाउ दे आर लुकिंग, हाउ दे आर ड्रेस्ड, एंड दीज कमेंट्स आर नॉट नाइस, दे आर वेरी इनअप्रोप्रिएट। तो बॉयज टॉक में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती रहती है जो लड़के हर चीज़ें आपस में अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन मानव जब ये सारी चीज़ें बोल रहा है तो रोहित इज़ अ लिटिल शॉक्ड, क्योंकि ये सारी बातें मानव ने कभी भी उसको बोली ही नहीं है आज तक, because he knows the kind of man Manav is and he would never like go out of character and talk such things about a woman. तो बोलता है आज क्या हो गया भाई तुझे, तू थोड़ा सनक वनक गया है क्या, मतलब स्टे नॉर्मल, वी आर ऑन अ ट्रिप, डू नॉट मिस दिस अप। और ऐसे ऐसे करके वो उसको समझाने को ट्राई कर रहा है। सो दे आर लाइक ओके फाइन। फिर ये सारी चीज़ें हुई है एंड धीरे धीरे ही इज जस्ट बिहेविंग अ लिटिल डिफरेंट, या तो एकदम ही चुप रह रहा है या तो फिर एकदम बोल रहा है तो बहुत ही इनअप्रोप्रिएट चीज़ें बोल रहा है, हिज ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग करेक्टली एंड ही स्मेलिंग रियली बैड। जैसे बहुत ही ज़्यादा आई डोंट नो, ड्रंक इंसान के पास से तुम्हें कैसी स्मेल आएगी, या कोई इंसान जो नहाता नहीं है, इट इज़ अ वेरी फाउल स्मेल।
तो फिर रोहित बार बार उसको डीओ दे रहा था कि ये ले मेरा डीओ लगा, ये ले मेरा डीओ लगा। उसने बोला एक पॉइंट पे कि मेरा डीओ तू रख ही ले भाई, व्हाई इज योर स्वेट स्मेलिंग सो बैड। क्योंकि ये लोग साथ में बास्केटबॉल खेलते थे, दे वर इन द बास्केटबॉल टीम ऑफ देयर स्कूल। तो भी उसको पता था कि भाई योर स्वेट इज नॉट दैट स्मेली, सो व्हाई यू स्मेलिंग दैट बैड, बिकॉज वी नो ना, वी हैंग आउट विद अ सर्टेन समवन, तो हमको पता होता है कि ये बंदा हाइजीन मेंटेन करता है या नहीं करता, ये कैसी स्मेल कर रहा है। तो उसको पता है उसके दोस्त को कि भाई इतना क्या है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ, हमने इतने मैचेस खेले फिर भी यू जस्ट स्मेलिंग बैड डूड, जस्ट व्हाट आर यू डूइंग। ऐसे करके थोड़ी चीजें हो रही है। तो फर्स्ट नाइट एट द कैंप, अब क्या हुआ कि लड़कियों का जो स्टे एरिया था वो लड़कों के स्टे एरिया से थोड़ा दूर था, मतलब ऑब्वियसली जस्ट टू लाइक मेक श्योर कि लड़का लड़की आपस में एक ही टेंट में ना घुस जाए, टू मेक श्योर। एंड एवरी टेंट हैज 2 people, तो हर टेंट में 2 लोगों को रुकना था। तो मानव एंड रोहित वर स्टेइंग इन द सेम टेंट एंड समीर वॉज स्टेइंग विद सम अदर फ्रेंड, एंड ऐसे करके ये लोग सब रुके हुए थे। तो क्या होता है कि सभी लोग ना, जब भी वहाँ पे थोड़ा सा कैंप फायर जैसा ऐसे सिचुएशन लगाया हुआ था कि बॉन फायर करके लोग बैठ जाते हैं ना, तो टीचर्स का ऐसा है कि 10 साढ़े 10 बजे तक का टाइम है। तो टीचर्स 9 साढ़े 9 बजे, मतलब डिनर के बाद टीचर्स अपने अपने टेंट में चले जाएंगे। देयर इज अ सर्टेन एरिया जिसके बाहर तुम्हें जाना अलाउड नहीं है। तो ऑब्वियसली दे विल कीप अ चेक कि कौन बच्चा गया है कौन नहीं गया है। 11:30 बजे एनी हाउ एवरी वन हैज टू बी इन देयर टेंट्स, या 11 बजे या 11:30 बजे, इसके बीच में एवरी वन हैज टू बी इन देयर टेंट्स। बट दे गिव यू लाइक एन आवर और 30 minutes टू योर सेल्फ, कि जहाँ पे टीचर्स तुम्हारे सर पे नहीं खड़े, क्योंकि ट्रैक पे टीचर्स हैं, हर चीज़ में टीचर्स है। तो यहाँ पे अगर तुम बैठ के चिल कर रहे हो, बातें बातें कर रहे हो, तो ऐसे बहुत सारे बॉन फायर के स्पॉट्स बनाए हुए थे, ऐसे 3-4। तो हर ग्रुप, बड़ा बड़ा ग्रुप वहाँ पे बैठा हुआ है और बातें बातें कर रहा है। तो सब लोग बातें बातें कर रहे हैं। और रोहित बोलता है कि तो अभी क्योंकि टेंट असाइन हुए हैं, तो पहले रोहित और मानव अपने टेंट में जाते हैं डिनर करने के बाद, टू गेट इन टू समथिंग मोर कम्फर्टेबल, कि अब आराम से बैठेंगे और फिर सो सकते हैं रात को। तो मानव कहता है कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो मैं सोऊंगा। तो रोहित बोलता है कि भाई अभी, मतलब आज ही तो आए हैं, अभी से क्या तबीयत ठीक, 2 दिन का कैंप है भाई, आज ही हम लोग आए हैं, पहली रात है हमारी। तो बोलता है नहीं भाई, मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, मैं चाहता हूँ मैं थोड़ी देर सो जाऊँ। आई एम जस्ट सो टायर्ड दैट आई एम हेलुसिनेटिंग। मेरे को कभी कभी कोई रैंडम टॉल डार्क फिगर नज़र आ रहा है, एकदम ब्लैक कलर का फिगर नज़र आ रहा है, मुझे वियर्ड स्मेल आ रही है, मेरे अंदर बहुत इनअप्रोप्रिएट थॉट्स आ रहे हैं, एंड आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल देम। तो आई जस्ट वॉन्ट कि मैं थोड़ी देर अकेले रहूँ, आई वॉन्ट टू स्लीप। तो फिर रोहित ने बोला कि चल ठीक है, एक काम कर, तू अभी सो जा, मैं बाहर बैठा हूँ, इफ़ यू नीड समथिंग जस्ट कॉल मी। उसने बोला ठीक है। तो सारे बैठ के फिर जैसे ही टाइम खत्म हुआ 11 बजे 11:30 बजे, तो एवरी वन हैज़ टू गो टू देयर टेंट्स। तो रोहित अपने टेंट में वापस आने लगता है। व्हेन ही कम्स बैक, तो वो देखता है कि मानव तो उसके बेड पे है ही नहीं। वो देखता है, उसको फ़ोन करने लगता है, तो उसका फ़ोन भी वहीं पड़ा हुआ है, फ़ोन बज रहा है वहीं पर, फ़ोन है ही नहीं। वो अपने बाकी दोस्तों को कॉल करता है कि तुम्हारे टेंट में आया क्या, तुमसे मिलने आया है क्या। ये सारी बातें चली रही है कि कहाँ गया। तो वो दोस्त बाहर निकल के आते हैं कि भाई कहाँ चला गया, मेन वॉशरूम की तरफ दिख के आते हैं। तो मेन एंड वुमेन वॉशरूम वर एट डिफरेंट प्लेसेस। तो वो देख के आते हैं कि मेन वॉशरूम की तरफ है क्या नहीं है। एकदम से इतने में एक बंदी की बहुत तेज चीखने की आवाज़ आती है। बोलते हैं कि अरे क्या हुआ। तो सब लोग भाग भाग के जाते हैं, तो टुवर्ड्स वुमेन वॉशरूम, राइट नेक्स्ट टू वुमेन वॉशरूम, मानव वहाँ पड़ा हुआ है नीचे। बोलते हैं कि ये क्या हो गया इसको, नीचे पड़ा हुआ है, एंड उसका हाँ, वो है क्या कहते हैं, बंदी वहाँ पे खड़ी हुई है, और बंदी जोरों से चीख रही है कि ये यहाँ क्या पड़ा है, इसको क्या हो गया, ये वो करके। तो उसको उठा के देखते हैं, तो ही हैज़ रियली हाई फीवर एंड ही इज़ जस्ट देयर, चप्पल भी नहीं उसने पहनी हुई, वो उसके बॉक्सर्स और टी शर्ट में वहीं लेटा हुआ है। तो ये लोग घबरा जाते हैं कि भाई इसको क्या हो गया। वो उसके पीटी टीचर आते हैं, पीटी टीचर बोलते हैं कि भाई एक तो लड़कियों के वॉशरूम की तरफ क्या आगे कर रहा है, ऊपर से इतना हाई फीवर है। तो रोहित बोलता है कि सर हो सकता है इसको स्लीप वॉकिंग या कुछ भी। तो उनका जो पीटी टीचर है, ही वॉज ऑल्सो देयर बास्केटबॉल कोच, तो इससे इसलिए उनकी बनती थी, मतलब वो पीटी टीचर से ऐसे थोड़ा दोस्त वाला व्यवहार था उनका। तो रोहित पीटी टीचर को साइड में ले जाता है और बोलता है ही इज जस्ट बिहेविंग डिफरेंटली, आई डोंट नो ही स्लीप वॉकिंग और व्हाट, इसका थोड़ा बिहेवियर अलग है, इसको फीवर बहुत हाई है, तो हम अगर इसको हॉस्पिटल ले जा सके या कहीं भी। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पास में है हॉस्पिटल, तो हम लेके जाते हैं, इसको ग्लूकोज लगाएंगे या क्या है, बिकॉज ही इज़ नॉट ईटिंग एनीथिंग, वो पानी वानी भी नहीं पी रहा है, ही इज़ जस्ट इन हर डिफरेंट जोन, कुछ भी नहीं है, इसलिए वो चक्कर खा के गिर रहा है, कहीं भी स्लीप वॉकिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो बोलते हैं ठीक है, लेके जाते हैं इसको, सिरिंज वगैरह लगाएंगे, सब नॉर्मल हो जाएगा। तो प्राइमरी जो फर्स्ट एड होती है उसके लिए तो रहते ही है ना आसपास छोटे मोटे हॉस्पिटल, वो लोग पता करके रखते हैं स्कूल वाले। तो वो गए उसको वो लेके वहाँ पर।
कि ठीक है। तो साथ साथ में कौन गया, रोहित, समीर एंड मानव जो ऑब्वियसली बीमार है, एंड साथ में पीटी टीचर। तो ये लोग पीटी टीचर के कार में गए, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हैं जो बसेस के साथ आए हैं, 2-2 3-3, एंड कुछ सर है जो एक कार के अंदर ही शेयर करके, कि कुछ सर हैं जो कार्स के अंदर आ गए, मैथ्स वाले सर या ऐसे करके सब लोग कार से आए, ऐसे कुछ कुछ था। तो अब क्या होता है, दे फाइनली रीच टू दिस हॉस्पिटल। अब आउच, मेरे पैर में दर्द होके, बुढ़ापा है, टेल यू। तो अब क्या होता है कि ये लोग पहुंचते हैं हॉस्पिटल, एंड डॉक्टर को बताते हैं कि इसको हाई फीवर है एंड ही इज़ नॉट ईटिंग एनीथिंग और ये वो। तो डॉक्टर बोलता है कि सबसे पहले तो ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भाई मुंह से कुछ भी नहीं खा रहा है तो दवाइयाँ भी असर नहीं करेगी, और इट्स नॉट इवन सेफ कि हम दवाइयाँ दें इसको, तो हम चढ़ा देते हैं। मैंने फीवर का इंजेक्शन भी उसी में ग्लूकोज में डाल दिया है, तो ही स्लीप फॉर अ वाइल एंड देन हिल बी ओके। हो जाता है कभी कभी डिहाइड्रेशन से या वट एवर ट्रैवल से, क्योंकि सुबह 4 बजे से उठा है, रात को ये सोई नहीं, पता नहीं इन्होंने क्या हरकत करी है, ठीक है। तो समीर अंदर ही बैठा हुआ था और पीटी टीचर और रोहित कुछ तो दवाइयाँ लेने के लिए, कि हम कुछ और इसकी जो बेसिक दवाइयाँ हैं ट्रीटमेंट वगैरह की वो लेके आते हैं, कुछ फीस दे के आते हैं, वट एवर दे वेंट आउटसाइड। तो पीटी टीचर बोलता है कुछ ऊट-पटांग खाया क्या इसने आने से पहले, या ठीक से सोया नहीं है, इज़ एवरीथिंग ओके विथ हिम? तो रोहित बताता है कि सर ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है ना, हमारे यहाँ तो देखो ना हाइजीन का ध्यान ही नहीं रखा जाता है स्कूल में, अब बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अब हमारे रेगुलर वॉशरूम्स इतने गंदे रहते हैं, मतलब कई-कई टाइम पे बिल्कुल ठीक से सफाई नहीं होती है। ये क्लोज़्ड वॉशरूम में सूसू करके आया है, क्योंकि इसको 4 कदम चलने में मौत आ रही थी। तो उसके पीटी टीचर बोलते हैं कि क्लोज़्ड वॉशरूम? कौन-सा क्लोज़्ड वॉशरूम? बोलता है अरे वो नहीं है, वो कॉरिडोर, वो जो क्लोज्ड है, वो ऑडिटोरियम के बाजू में वॉशरूम बंद पड़ा है और उसके साइड में वो क्लासरूम्स है जिनमें जाना मना है। तो ये उधर वॉशरूम में होके आया, फिर हम टाइम पास करने के लिए वो क्लासरूम में घुस गए, हमने बोर्ड पे नाम लिख दिया, फिर टीचर ने पढ़ लिया वो नाम तो हमको डांट दिया। तो तब से ही लोड लेके बैठा हुआ है। मेरे को लगता है कि इसने ज्यादा लोड ले लिया है, कि टीचर ने डांट दिया, उस बात का ज्यादा दिमाग पे लाके बैठ गया। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, पर उस वॉशरूम में तो इसको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि ही इज़ बिहेविंग अ लिटिल डिफरेंटली। तो फिर वो बोलता है कि बिहेविंग अ लिटिल डिफरेंटली मतलब क्या? तो इतने में समीर आता है कि भाई देखो यार, वो उठ गया है, पता नहीं क्या-क्या बातें कर रहा है। तो इनकी कन्वर्सेशन अभी खत्म नहीं हुई, तो रोहित जाके देखता है कि क्या बातें कर रहा है। बोलता है कि तू ठीक है भाई? तेरी तबीयत ठीक है? अब कैसा लग रहा है तुझे? बॉटल लगी है, थोड़ा बेटर फील हो रहा है? तू सो गया था, तू क्या कर रहा था? बोलता है तो ही जस्ट लाइक ही सिट्स वेरी डिफरेंटली ऑन द बेड, पूरे पैर-वैर ऊपर करके, एंड थोड़ा क्रीपी तरीके से स्माइल करके बोलता है कि भाई ये कैसे हॉस्पिटल तुम लेके आए हो? इधर कोई नर्स वगैरह नहीं है क्या? कोई फीमेल स्टाफ नहीं है क्या? तो थोड़ा वियर्ड और क्रीपी तरीके से इधर-उधर देखने लग गया। तो वो लोग, उनको समझ में नहीं आया, रोहित और उसके पीटी टीचर उन लोगों को, कि भाई ऐसे क्यों देख रहा है? ये क्या सेंटेंस हुआ बोलने का मतलब? वी आर जस्ट, एंड रोहित इज़ जस्ट गेटिंग एंग्री एट हिम कि भाई पीटी सर साइड में खड़े हुए हैं, एंड दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू से, लाइक यू हैव नो रिस्पेक्ट इवन फॉर द सर हु इज स्टैंडिंग हियर। तू पूरे रास्ते ऐसी बातें करता आ रहा है एंड कुछ भी नहीं, यू आर बिहेविंग डिफरेंटली। तो बोलता "अ, मैं अजीब बिहेव कर रहा हूँ क्या?" ऐसे स्माइल करते करते बोलता है, वियर्ड स्माइल के साथ। तो वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि भाई ये इसका कुछ कुछ तो इसकी गड़बड़ चल रही है। तो वो उसको बोलता है सो जा, तू सो जा। बोलता है हाँ हाँ सो जाता हूँ, पर आराम से सो पाता अगर कोई दिख जाती है, ऐसे करके कुछ कुछ बातें बोल रहा है। उसको बोल रहे हैं भाई सो जा, ये क्या वियर्ड बिहेव कर रहा है। उसको सुला दिया। फिर ये लोग अपनी बात करने लगते हैं, तो उसके पीटी टीचर बोलते हैं एक्चुअली क्या हुआ था कि बहुत साल पहले व्हेन हिज पीटी टीचर जॉइंड द स्कूल, नया नया, तो उसके सर को हो गए होंगे 10-15 साल से भी ऊपर इस स्कूल में। अब द स्कूल वाज वेरी ओल्ड। तो अब उसके सर को इतने ज़्यादा साल हो गए, तो बोलते हैं जब मैंने नया नया ज्वाइन किया था तब देयर वाज दिस स्टाफ। वो वॉशरूम क्यों बंद था वो उसकी स्टोरी सुनाते हैं। देयर वाज दिस स्टाफ, nobody has idea who hired that guy, but he used to be drunk all the time. एक बहुत ही बुढ़ा सा आदमी था in the staff who used to be drunk all the time, and his job was to clean washrooms. His job was to clean washrooms, and what he used to do is he used to like peek in women washroom because he was a pervert. Like he had no shame. He would stare, he would peek, एंड क्योंकि किसी ने भी उसको कभी रेड हैंडेड ऐसे पकड़ा नहीं था, बस ऐसी रूमर्स ही थी कि वो थोड़ा क्रीपी लगता है एंड ही इज लाइक ड्रंक, ही स्मेल्स बैड। तो टीचर्स ने भी क्योंकि उनको तब तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिल रहा था या क्या तो था, उन्होंने कुछ सीरियसली नहीं लिया। आई थिंक
ज़्यादातर स्कूल में पता है ये बहुत बड़ा इशू रहता है कि भले वो टीचर्स हो या स्टाफ हो, जब तक किसी बच्चे के साथ कुछ मेजर बुरा नहीं होता ना, तब तक टीचर्स किसी की बात को सीरियसली नहीं लेते हैं। मतलब बच्चे रोते रहते हैं, टीचर्स के सामने जाके बोलते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, प्लीज़ इसको देखो। तब तक भी वो लोग सुनते नहीं, बिकॉज़ दे ओनली केयर अबाउट देयर इमेज ऑफ द स्कूल एंड इमेज कि अरे हमारे यहाँ तो प्रेस्टिजियस ये वो। आई डोंट नो इफ थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ, बट व्हेन आई वाज इन स्कूल हमको तो वॉशरूम साफ करवाने के लिए भी एप्लीकेशन लिख लिख के देने पड़ते थे कि हमारे वॉशरूम बहुत गंदे हैं, भाई साफ करो। मुझे जॉन्डिस हो गया था मेरे स्कूल की वॉशरूम से, एंड तब से मैं पब्लिक में होती हूँ तो मैं एकदम सुसु कंट्रोल करके रखती हूँ। मेरे को पीटीएसडी, मैं नहीं जा सकती पब्लिक वॉशरूम में। Anyway, so this guy, he was caught like peeking once. He was caught peeking, and the girl created this whole scene, obviously as she should. तो एकदम चिल्लाने लगी, उसने उसको मार वार दिया और चिल्लाने विलाने लग गई कि अरे ये छेड़ रहा है, आई वॉज इन द वॉशरूम, ही इज स्पीकिंग, ही इज डूइंग दिस थिंग। तो जो पीटी टीचर थे, ही जॉइन न्यूली, तब तक स्टूडेंट्स ने उसको बहुत मारने लग गए थे स्टूडेंट्स, जब तक टीचर आए। एंड उसको ना बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उसको इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मारा दैट ही डाइड ऑन द स्पॉट, बिकॉज ही हैज़ नो लाइक फिजिकल स्ट्रेंथ इन हिज बॉडी। ही वॉज लाइक अ ड्रंक क्रीपी ओल्ड मैन। तो उसके पीटी टीचर ने बोला कि ही इज़ काइंड ऑफ बिहेविंग लाइक दैट, क्योंकि इसके पास से स्मेल एक तो अजीब आ रही है, ऊपर से ये बातें सडनली ऐसे कर रहा है। क्योंकि रोहित बोलता है कि भाई आई नो मानव, ही इज़ नॉट द काइंड ऑफ गाय हु जस्ट टॉक अबाउट गर्ल्स लाइक दिस एंड ऑब्जेक्टिफाई करे एंड ऐसी सारी चीज़ें करे। तो उसके पीटी टीचर बोलते हैं यस आई अंडरस्टैंड, लेकिन हम इतना मेजर चीज़ भी पकड़ के नहीं बैठ सकते ना, जस्ट बिकॉज समवन इज शोइंग थोड़े से बिहेवियल चेंजेस, तो ठीक है जाने देते हैं। अभी इसको थोड़ा उसके सामने ये सारी बातें नहीं करेंगे, क्योंकि दिमाग में पकड़ के बैठ जाएगा तो हो सकता है कुछ भी हो जाए। तो उसके टीचर बोलते हैं कि लेट्स जस्ट एंड दिस कैंप, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है, अभी जस्ट लेट इट गो, इस बात को ज़्यादा हवा मत दो, डोंट इवन टेल समीर की क्या है, क्योंकि समीर थोड़ा है डरपोक, ज़्यादा डर जाएगा। तो ठीक है, उन लोगों ने बात कर ली और फिर वो अंदर आया। इतनी देर में वो सो गया था, सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो ये लोग जाके आराम से वापस अपने कैंप वैम्प चले गए। एंड पूरी रात ये तो यहाँ सोया, तो इसके टीचर ने बोला कि मैं रुकता हूँ, तुम लोग जाओ आराम से सो। वो भी सो गया था, सब लोग सो गए। नेक्स्ट डे वॉज लाइक अ वेरी नॉर्मल डे। मानव डिड नॉट एक्ट अप, कुछ भी उसने किया नहीं। वो लोग ट्रैक पे गए एंड कुछ तो उनको टच पॉइंट था, वहाँ पे जाना था, कुछ तो प्रोजेक्ट पूरा करना था। दे डिड दैट, दे वर लाइक परफॉर्मिंग रियली वेल, सब कुछ अच्छा चल रहा था, गेम्स चल रहे हैं, ग्रुप बॉन्डिंग एक्टिविटीज चल रही है, सब कुछ हो रहा है। अब क्या होता है, वापस रात हो जाती है, सेम डिनर के बाद दिस इज देयर लास्ट नाइट, क्योंकि एक पहली रात पे तो ये भाई साहब बीमार हो गए तो वहाँ चले गए। दूसरी रात है तो अब इन्होंने सोचा कि आराम से बैठ के चिल करेंगे, कुछ भी बातें करते, कोई गेम्स खेलते हैं ऐसे करके। तो इसने बोला कि भाई मैं सोने जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। तो इन लोगों ने बोला कि हाँ फेयर है, जस्टिफाइड है, क्योंकि तुझे ग्लूकोज वगैरह भी चढ़ा है और सारा दिन कोई रेस्ट करने नहीं मिला, तो एक काम कर तू। और ही वॉज नॉट ईटिंग अगेन, वापस से खा पी नहीं रहा है कुछ भी। तो इन्होंने बोला कि ठीक है तू जा सो जा। तो इतने में इनकी कुछ फीमेल फ्रेंड्स थी, वो भी वहाँ बैठी हुई, मतलब आई ज्वाइन करने के, बिकॉज दे वर बिजी समवेयर एल्स। तो वो भी आई कि भाई हम तो बैठने आए हैं, मानव कहाँ चला गया। तो एक बंदी थी, वो बोलती मैं बुला के लाती हूँ उसको, तुम बैठो मैं बुला के लाती हूँ। कि भाई सोना तो रोज ही होता है, थोड़ा सा पुश कर ले, 5-10 मिनट तो बैठ, हम तो बैठ ही नहीं पाए हैं इस ट्रिप पे साथ में। तो उसने बोला ठीक है मैं बुला के लाती हूँ। वो भाग के बुलाने गई और ये लोग बैठे बैठे बात कर रहे हैं। सो दिस गाय, नाउ व्हाटएवर हैपेंड हैपेंड एंड शी स्टार्ट स्क्रीमिंग बहुत तेज। तो एकदम लोग भाग के जाते हैं, और उसको मतलब 2-3 लोग ऐसे थप्पड़ थप्पड़ लगा देते कि भाई क्या कर रहा है क्या कर रहा है। सो दिस गाय ग्रैब्ड द गर्ल बहुत जोर से, एंड ही वाज नॉट लेटिंग हर गो, एंड शी वाज लाइक स्क्रीमिंग एंड क्राइंग फॉर हेल्प। तो लड़की ने टीचर्स को बताया कि मैं गई, इसका हाथ पकड़ के इसको खींच के लाने लगी कि भाई चलना चलना चलना, बाद में सोना है ऐसे, बिकॉज दे आर फ्रेंड्स, चलना चलना। तो ही जस्ट ग्रैब्ड माई हैंड एंड ही जस्ट ग्रैब्ड मी फ्रॉम माई वेस्ट एंड जस्ट फ्रॉम द वेस्ट, एंड देन नॉट लेटिंग हर गो। तो वो एकदम से डर गई कि भाई मानव को सडनली क्या हुआ, बिकॉज ही इज द मोस्ट नाइस एंड रिस्पेक्टफुल गाय एवर, तो उसको क्या हुआ। नाउ दिस थिंग एवरी पर्सन ऑन दिस ट्रिप सॉ, जितने भी लोग ये नेचर्स कैंप पे आए हुए थे, एक एक इंसान ने देखा। पूरी आग जैसी फैल गई ये बात कि अरे वो जो बंदा है वो मानव है, जो बास्केटबॉल टीम में ना, उसने पकड़ लिया वो लड़की को वहीं पर। और ऐसे करके सब लोग उस बारे में बात करने लगे। इट वॉज वेरी एम्बैरसिंग एंड अ होल सीन गॉट क्रिएटेड। एंड वंस इट वॉज डन, जैसे ही उसने उसको छोड़ दिया और ये सारी चीज़ें उसको पकड़ी,
वो एकदम नॉर्मल हो गया, 4-5 थप्पड़ खाने के बाद नॉर्मल हो गया। एंड उसके पहले ही वाज जस्ट स्माइलिंग क्रीपीली, सेइंग थिंग्स टू हर, जैसे इतने टाइम से देख रहा हूँ, फाइनली चांस मिला, ऐसे करके उसको बातें बोल रहा था। दैट वाज वेरी क्रीपी। तो उसके जो पीटी टीचर है उन्होंने बोला कि दिस इज़ नॉट नॉर्मल, हमें इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तो अभी तो वो सो गया है एंड दे सेव्ड हिम कि ये सारी चीज़ें ना हो। तो टीचर से बात करी, इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट एंड ठीक है, गलती हो गई है जो भी करके। अब वो ये तो नहीं बोल सकते कि भाई वो पोसेस्ड है, उसमें भूत घुसा हुआ है, इसलिए वो रैंडम लड़कियों के ऊपर ट्राई मार रहा है क्योंकि क्रीपी बुड्ढा घुस गया उसके अंदर। ये सारी बातें तो नहीं कर सकते। तो उसको उन्होंने सस्पेंड कर दिया फॉर अ मंथ और 2 आफ्टर दिस इंसिडेंट, कि अब सस्पेंड होना पड़ेगा, क्योंकि आप कैसे प्रूव करोगे कि भूत ने किया, आपने नहीं किया, एंड यू आर नॉट दैट क्रीपी पर्सन। लेकिन उसके घर वालों को बताया तो उसके घर वालों ने तुरंत फिर उसका जो भी एक्सॉर्सिज्म करना है या जो भी उन्होंने तांत्रिक को बुलाया वो सारी चीज़ें करी। एंड दे गॉट टू नो दैट एक्चुअली देयर वाज दिस स्पिरिट व्हिच वाज अट्रैक्टेड टू हिम, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट गाय हु विजिटेड दैट वॉशरूम आफ्टर द वॉशरूम वाज क्लोज्ड एंड ही वाज पीइंग देयर। सो ही वाज जस्ट लुकिंग एट एवरीथिंग क्लोजली एंड देख रहा था कहाँ क्या है, पीछे क्या चल रहा है, ये वो। So that spirit was attracted to him, that he finally has the body of a young boy. तो वो सारी उसकी जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स है जिनके साथ वो मरा था, वो सारी डिज़ायर्स वो फुलफिल कर सकता है इस बॉडी के थ्रू। सो दैट मैन वॉज जस्ट यूजिंग हिज बॉडी। तो फाइनली वो रिकवर हुआ, उसका जो भी पोजेशन था, जो भी पोजेस था, जो भी चीज़ें हुई थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हुई, वो रिकवर हुआ। बट द सैड पार्ट इज़ कि जब उसने 3 महीने बाद या 2 महीने बाद, जितना भी उसका सस्पेंशन था, स्कूल जॉइन किया, थिंग्स वर नॉट नॉर्मल फॉर हिम। Even when he was this Manav, who's a nice guy, who's friendly to everyone, who is like respectful towards everyone, every other person was looking at him as the guy who molested the girl on the nature's camp. And he could not escape that. There's no possible explanation for that. And everyone used to look at him like that. His own friends, जो उसकी female friends थी, मतलब obviously except Rohit and Sameer, because they knew कि क्या चल रहा है. They even tried explaining everyone कि उसके साथ ये problem थी, उसके साथ ये problem थी. But they could not look at him at the same lens जहाँ पे वो पहले उसको देखते थे. एंड जो भी सारी चीज़ें थी उसके लिए पूरी ख़राब हो गई, क्योंकि आप एक बंदे को बता सकते हो उसमें भूत घुस गया, 2 को बता सकते हो उसमें भूत घुस गया, पूरे स्कूल को बताओगे क्या कि उसमें भूत घुस गया? एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर हिज इमेज ईदर कि ही वाज पोजेस्ड। तो लोग या तो उससे डर के बात नहीं करेंगे या तो फिर उसको क्रीपी समझ के उससे बात नहीं करेंगे। सो एवरीथिंग वाज रूइंड फॉर हिम। सो फाइनली ही हैड टू लाइक टेक अ कॉल कि उसने मिड सेमेस्टर ही 12th स्टैंडर्ड विच वाज लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर हिम, उसको ड्रॉप लेना पड़ा उस साल। एंड देन लेटर ऑन ही कंटिन्यूड विद अ डिफरेंट स्कूल, जहाँ पे मतलब कोई भी दूर का कोई स्कूल जहाँ पे किसी को भी पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ, उसने ड्रॉप क्यों लिया। ओनली ही हैड टू गो थ्रू डिप्रेशन एंड एनजाइटी अटैक्स बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू कोप इस रियलिटी के साथ कि आई एम समवन हु डिड दैट। तो ही हैड टू लाइक टेक काउंसलिंग्स एंड एवरीथिंग, एंड उसको ड्रॉप लेना पड़ा। एंड देन फाइनली उसने 12th किसी और स्कूल से कंटिन्यू करी। सो नाउ रोहित, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द स्टोरी। एंड आई डोंट नो, मुझे ये सुन के मुझे इस बात पे ज़्यादा क्रीपी लगा कि मतलब यू आर possessed एंड एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन, बट यू डू समथिंग सो टेरेबल कि, एंड वो तो चलो ठीक है, बंदी ने स्क्रीम किया एंड इट वाज अ प्लेस जहाँ पे लोग आके बचा पाए एंड द गर्ल वाज सेफ। लाइक इमेजिन that spirit taking him over at a place जहाँ पर there's no one to save the other person, and किस एक्सटेंट पे वो क्राइम हो सकता है एंड क्या चीज़ें हो सकती है। सो इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर मी टू हियर, क्योंकि अगर तुम मोलेस्टर नहीं हो, तुम एक परवर्ट नहीं हो, तब भी यू हैव टू लिव विद द इमेज of a molester and a pervert, and your past is just following you, and everywhere you go people are just looking at you with that lens, and it's so, I don't know, it's just very disturbing. And I hope the Manav has recovered well, and I have all the best wishes for him. Be safe, stay careful. I hope you liked the video, and tell me in the comments which was the most
creepy thing about this entire incident, मेरे लिए सबसे ज़्यादा creepy चीज़ थी when he starts talking weirdly about women. तभी अगर मेरा दोस्त है जिसको मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ और वो randomly ऐसी बातें करने लगेगा, I would be freaked out. And yeah, that was the most weird part for me. But thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye bye.